हाँ लिसन, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, आज का जो टॉपिक है अपना एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन के एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है। एरोप्लेन उड़ता है, ऊपर उड़ पाता है, एरोप्लेन ऊपर उड़ता है ना, तो पहले वो रनवे पे मूव होता है, ऐसे रनवे पे ऐसे जाता है, अब बाद में फिर लिफ्ट मतलब ऊपर की उड़ना स्टार्ट करता है। तो बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम की वहां पे भी एप्लीकेशन है, ठीक है। और क्या एप्लीकेशन है देखो, ध्यान रखो, कार्बोरेटर या पेंट स्प्रे, हम पेंट स्प्रे मारते हैं जब पेंटिंग करते हैं तो पेंट स्प्रे में भी उसका एप्लीकेशन है। या अपन जो अपना खेती में धान होता है उस पर दवाई जो मारते हैं, उसका पंप जो होता है वो ऐसे जो उसमें तुषार मतलब अपन दवाई जो छिड़कते हैं पेड़ पौधों पे, तो जो स्प्रे होता है उसमें भी बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन लगता है, बर्नौलीज थ्योरम का प्रिंसिपल वहां यूज होता है। अपने घर का जो कई देखे होंगे आप लोगों ने कि किसी का मकान होता है, मकान पे ऐसी छत होती है, तो जब तूफान आता है तो छत उड़ जाती है, तो उड़ने के पीछे क्या रीजन है, तो वो हम बर्नौलीज इक्वेशन से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों वो छत उड़ जाती है, ठीक है। ट्रेन में भी एप्लीकेशन है। ट्रेन यानी कैसा कि अगर ट्रेन जब आती हुई रहती है, ये ट्रेन ऐसी आ रही है, मान लो ये ट्रेन जुग 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 ये ट्रेन आ रही है, ठीक है। इसके बाजू में बंदा खड़ा है, ट्रेन आती रहती है तो ट्रेन के पास में नहीं कि पटरी के पास में जाके ऐसा खड़ा रहता है, ऐसा जाके खड़ा रहता है, ऐसे हाथ फैला के सेल्फी निकालता रहता है। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं तो ट्रेन मुझे खींच नहीं पाएगी, लेकिन कभी कभी ऐसा एक्सीडेंट अगर उसका कैसा होता है पता है कि यहाँ ट्रेन उसको अपनी तरफ खींच लेती है कभी कभी, और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उससे डेथ भी हो सकती है उस बंदे की। तो जब भी ट्रेन आती रहती है तो प्लीज दूर रहने का, वहां पास नहीं रहने का। तो ऐसा क्या होता है कि उसे ट्रेन अपनी तरफ खींच लेती है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे को किसी ने धक्का दिया, मेरे को किसी ने पुश किया, ऐसा लगता है, ऐसा उसको फील होता है। जब आप ट्रेन जब आती रहती है, अगर वहां पे जो रेलवे स्टेशन पे वो जो रेलवे आती रहती है, ट्रेन आती रहती है, उसके बाजू में आप अगर खड़े रहते हो, तो जब ट्रेन पास में जब आएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई उसके तरफ खींच रहा है, आपको कोई पुश कर रहा है, ऐसा फील होगा। अगर तुमने अपने आप को संभाल लिए तो बच जाओगे, अगर संभाले नहीं हाँ तो गए काम से। तो ये चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किससे, बर्नौलीज इक्वेशन के एप्लीकेशन के जरिए से। तो उसके लिए आपका बर्नौली इक्वेशन याद रहना जरूरी है। बर्नौली इक्वेशन क्या बोलता है कि प्रेशर वाली एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वैल्यू बोले तो रो वी का और रो जी एच, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, ठीक है। कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब अगर आपके पास इधर वाली चीज और इधर वाली चीज से दो चीजें मान लो, तो जैसे कि यहाँ पे फ्लूइड है और इधर फ्लूइड है, तो यहाँ की टोटल एनर्जी पर यूनिट वैल्यू और इधर की टोटल एनर्जी पर यूनिट वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी। मतलब P1 1/2 रो V1 का स्क्वायर और रो G H1 इसके बराबर होगा P1 1/2 रो V1 V2 का स्क्वायर, P2 रहेगा यहाँ पे, और प्लस रो G S2 होगा, ऐसा होगा, 100% होगा। अब इससे मतलब क्या होगा, अगर दोनों के हाइट लेवल, दोनों फ्लूइड, यहाँ पे फ्लूइड है और इधर फ्लूइड है, दोनों का अगर लेवल सेम होगा, मतलब हाइट सेम होगी, तो ये हाइट सेम होगी तो ये क्वांटिटी कट जाएगी, तो ये नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लूइड जो मूव हो रहा है वो सेम लेवल पे मूव हो रहा है, तो दिक्कत। अब इसका मतलब क्या होगा, इधर की क्वांटिटी और इधर की क्वांटिटी सेम होना चाहिए, ऐसा रूल है। अगर इधर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ये वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो इधर का प्रेशर कम होगा। बोलो क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इधर दोनों मिलाकर 100 हो रहा है तो इधर भी दोनों मिलाकर क्या होना चाहिए, 100। तो मान लो ये 100 है, पूरा 100 है, मतलब ये 50 मान लो, और ये वाली चीज, ये वाली टर्म 50 मान लो, ये वाली टर्म 50 और ये वाली टर्म 50। अब मैंने बोला ये कितनी हो गई, 75 हो गई। इधर 100 है पूरा, इधर भी पूरा 100 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 25 करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर स्पीड बढ़ जाती है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, याद रखना। स्पीड अगर मूव हो रही है तो उस जगह प्रेशर क्या होगा, कम। ये समझ में आ गया क्या? अगर ये समझ में आ गया आपको
तो आपको बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तो चलो हम पहले एप्लीकेशन, तो बर्नौलीज इक्वेशन के एप्लीकेशन को समझने के लिए आपको ये चीज समझना जरूरी है कि अगर स्पीड बढ़ जाती है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलो इसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? तो लिफ्टिंग अप ऑफ एरोप्लेन, लिफ्टिंग अप ऑफ एन एरोप्लेन। एरोप्लेन में पंखुड़ियां रहती है, पता ना, एरोप्लेन में पंखुड़ियां होती है। हाँ, ऐसा एरोप्लेन रहता है, हाँ, ऐसा एरोप्लेन रहता है। वाह, ये हमारा एरोप्लेन, ठीक है। रॉकेट टाइप का जो भी हमारा, अभी समझ लो रॉकेट नहीं है, प्लेन समझ लो नहीं यार, ये प्लेन है। तो प्लेन का मैं ये वाला व्यू बनाऊंगा या ये वाला व्यू बनाऊंगा। तो मैंने ये वाली पंखुड़ी बना लिया। कौन सी? देखो पंखुड़ी बना रहा हूँ, पंखुड़ी, ठीक है। प्लेन ऐसा जा रहा, या ऐसे जा रहा है, ऐसे उड़ रहा है ऐसे। तो मैंने प्लेन की ये पंखुड़ी बना दिया। देखो ये पंखुड़ी है, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बराबर बना लिया ऐसा, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से प्लेन की पंखुड़ी होगी। ये एक तरफ का व्यू बनाया मैंने, ठीक है। अब जब प्लेन ऐसे, ये पंखुड़ी होगी, ये विंग्स हो गया एरोप्लेन की विंग्स हुई। अब एरोप्लेन जब जाता है तो पंखुड़ी पे हवा आता है, फ्लूड एयर आती है, एयर यानी फ्लूड हो गया, फ्लूड का फ्लो जो होता है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, मान लो। तो ये ऐसी स्ट्रीमलाइन फ्लो में एयर ब्लोन हो रही है, ये एयर ऐसी स्ट्रीमलाइन फ्लो है एयर का। तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है। जब एयर यहां से जाएगी ना, ये यहां, तो ये ऐसे जाएगी, इस तरह से ऐसे जाएगी, ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे, इस तरह से ये इस तरह से जाएगी, ठीक है। इस तरह से जाएगी, ऐसा भी होता है नहीं, ऐसे मुड़ के ऐसे जाएगी, ऐसे, इस तरह से, ओके। बाद में फिर ये बिल्कुल इस तरह से जाएगी एयर, ठीक है। ये क्या है? फ्लो है एयर का, इस तरह से। तो इधर सुनो, रूल कैसा है कि ये पार्टिकल, मान लो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल दिख रहा है आप लोगों को। तो ये पार्टिकल यहां आया, इधर आ गया, समझ लो, तो इधर आ गया, मान लो ऐसे चला गया, ये ऐसे हो जाती है, इस तरह से। ओके। मेरा रूल कैसा, रूल क्या बोल रहा है? देखो, अगर ये एयर का पार्टिकल है और ये वाला एयर का पार्टिकल है, ये दोनों लास्ट में जाके पैरेलल हो जाते हैं। मतलब ये यहां आती है, ये भी यहां आना चाहिए। तो रूल क्या बोल रहा है? ये पार्टिकल अभी एक दूसरे को बराबर पैरेलल में, तो बाद में ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाके ये बराबर मैच हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है कि इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है? इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो ये दोनों बराबर मैच होने के लिए इसको ज्यादा स्पीड से मूव करना पड़ेगा। ज्यादा स्पीड से मूव करेगा तभी तो एक दूसरे को बराबर मैच कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ स्पीड ज्यादा होती है एयर की। समझ में फीलिंग आई है? फीलिंग कि यहाँ स्पीड क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि इन दोनों पार्टिकल को बाद में मैच होना पड़ता है, सेम इसमें आना पड़ता है। तो इसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है तो दोनों को बराबरी में आने के लिए इसको ज्यादा स्पीड से मूव करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो विंग्स होता है, पंखुड़ी होती है, उसके ऊपर जितने भी स्ट्रीमलाइन मूव करते हैं पार्टिकल, तो वो ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं। तो यहाँ स्पीड क्या है बताओ? ज्यादा। यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ वेलोसिटी क्या है? कम। तो यहाँ स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। यहाँ प्रेशर क्या होगा? इधर प्रेशर कम, वेलोसिटी ज्यादा। यहाँ स्पीड क्या है बताओ? स्पीड क्या है बताओ? स्पीड क्या है यहाँ पे? यहाँ स्पीड क्या है? मोर है। यहाँ स्पीड क्या है? लेस है। ओके, इस साइड में पार्टिकल क्लियर के पार्टिकल। यहाँ प्रेशर क्या होगा? प्रेशर लेस होगा। यहाँ प्रेशर क्या होगा? मोर होगा। अब बताओ, इस नीचे की ओर प्रेशर ज्यादा है और ये प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा एरोप्लेन के ऊपर, फोर्स। अगर वो प्रेशर की वजह से आने वाला फोर्स उस एरोप्लेन के वेट के बराबर हो गया या वेट से ज्यादा हो गया, ये ऊपर भी
मतलब लिफ्ट कर पाएगा। मतलब समझ में आ रहा है क्या? इसी को बोलते हैं लिफ्टिंग अप ऑफ एरोप्लेन की वजह से। यहाँ प्रेशर ज्यादा, यहाँ प्रेशर कम, सॉरी यहाँ प्रेशर कम, यहाँ प्रेशर ज्यादा। इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से इस विंग्स के ऊपर क्या लगता है? फोर्स लगता है। अगर ये फोर्स उस एरोप्लेन के वेट के ज्यादा हो गया तो एरोप्लेन क्या ले लेता है? टेक ऑफ ले लेता है। तो यहाँ पे बर्नौलीज प्रिंसिपल का यूज हुआ, मतलब बर्नौली प्रिंसिपल का ये एप्लीकेशन हुआ। ठीक है, ओके, ध्यान दो। तो लिफ्टिंग अप ऑफ एरोप्लेन क्या लेता है? टेक ऑफ ले लेता है। एक बार समझ लो फिर से, ध्यान दो। तो लिफ्टिंग अप ऑफ एरोप्लेन के बारे में मैंने आपको बताया अभी। इसको और डिटेल में मैं बता रहा हूं कि एरोप्लेन की जो विंग्स होती है उसका शेप जो होता है एरोडायनामिक शेप होता है। कैसा शेप होता है? एरोडायनामिक शेप। एरोडायनामिक शेप होने की वजह से जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है एयर का, तो विंग्स के ऊपर ज्यादा क्राउडेड हो जाती है, और यहाँ पे क्या हो जाती है? थोड़ी कम क्राउडेड होती है एज कम्पेयर टू स्ट्रीमलाइन ऑफ एयर बिलो द विंग्स। यहाँ क्राउडेड होने की वजह से यहाँ पे एयर जो मूव होती है वेरी फास्टर मूव होती है एज कम्पेयर टू एयर बिलो द विंग्स। विंग्स के नीचे में जो एयर ब्लो होती है या मूव करती है उसकी स्पीड कम होती है, यहाँ एयर ज्यादा फास्ट तरीके से मूव करती है। अब एयर फास्ट है तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल एयर यहाँ फास्ट मूव हो रही है, इसलिए यहाँ प्रेशर क्या रहेगा? कम रहेगा एज कंपेयर टू प्रेशर ऑफ एयर बिलो द विंग्स। तो विंग्स के बिलो में जो प्रेशर रहेगा एयर की वजह से वो कम रहेगा, और इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ प्रेशर ज्यादा, यहाँ प्रेशर कम, सॉरी यहाँ प्रेशर कम, यहाँ प्रेशर ज्यादा। इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से इस विंग्स के ऊपर क्या लगता है? फोर्स लगता है। अगर ये फोर्स उस एरोप्लेन के वेट के ज्यादा हो गया तो एरोप्लेन क्या ले लेता है? टेक ऑफ ले लेता है। तो यहाँ पे बर्नौलीज प्रिंसिपल का यूज हुआ, मतलब बर्नौली प्रिंसिपल का ये एप्लीकेशन हुआ। ठीक है, ये सेकंड एप्लीकेशन है। ध्यान दो, वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर। तो एटोमाइजर जो होते हैं इसका वर्किंग जो है बर्नौली प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड है। अब एटोमाइजर यानी कैसा होता है? जैसे कि कार्बोरेटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल में जो कार्बोरेटर होता है, या फिर पेंट गन स्प्रे, जब हम पेंट से जो स्प्रे करते हैं, या इंसेक्ट को मारने के लिए अपने खेतों में पेड़ पौधों को इंसेक्ट को मारने के लिए हम इंसेक्ट स्प्रेयर का यूज करते हैं। तो इंसेक्ट स्प्रेयर का जो इन सबका जो वर्किंग होता है बर्नौली प्रिंसिपल पे वर्किंग होता है। तो इसमें इन सभी में क्या होती है? टी शेप, मतलब ट्यूब होती है, छोटी सी ट्यूब होती है। उस ट्यूब को एक कंटेनर रहेगा, कंटेनर के अंदर लिक्विड रहेगा जिसको हमको स्प्रे करवाना है। उस लिक्विड के अंदर हम एक ट्यूब डालेंगे टी, और उस ट्यूब के टिप के ऊपर हम हाई स्पीड से एयर को ब्लोन करवाएंगे, मतलब हाई स्पीड से एयर को मूव करवाएंगे। किसकी मदद से? तो पिस्टन पी की मदद से। इन द सिलेंडर सी में पिस्टन पी रहेगा, उसके मदद से हम हाई स्पीड से एयर को ब्लोन करवाएंगे इसके टिप के ऊपर। तो इससे स्पीड ज्यादा हो गई तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। स्पीड ज्यादा जब होती है तो प्रेशर क्या होता है? कम, अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल। तो प्रेशर कम हो गया, इधर प्रेशर ज्यादा, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से इस लिक्विड के ऊपर फोर्स लगेगा और लिक्विड इस ट्यूब के अंदर क्या होगा? राइज होगा, और बाद में वो क्या होगा? स्प्रे होगा स्मॉल ड्रॉपलेट के फॉर्म में। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे किसका यूज हुआ? बर्नौली प्रिंसिपल का क्या हुआ? यूज हुआ। ओके, अब बात करेंगे थर्ड एप्लीकेशन की। थर्ड एप्लीकेशन क्या बोल रहा है कि ब्लोइंग ऑफ अ रूफ यानी छत। ये जो घर की जो छत है ये उड़ जाएगी। क्यों? बास्ट्रोमी वाइंड, जो तूफान रहेगा बहुत बढ़िया, जो हवा जो रहेगी बहुत जोर जोर से जानलेवा हवा रहेगी, वो बहुत बड़ा तूफान रहेगा वो। और तूफान से जब तूफान आता है तो कई लोगों की घर की छत उड़ जाती है, बेचारे बेघर हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ये छत क्यों उड़ जाती है, रूफ क्यों उड़ जाती है? तो उसके पीछे रीजन क्या है कि जब हाई स्पीड से जब एयर ब्लो होती है इस छत के ऊपर से, यहाँ से, तो बर्नौली प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ स्पीड एयर की बहुत ज्यादा है, तो यहाँ प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अब यहाँ प्रेशर कम होगा, अब अंदर में भी तो एयर होगी, लेकिन यहाँ स्पीड बहुत कम है। घर के अंदर भी तो देखिए यहाँ पे भी तो एयर है, लेकिन एयर की स्पीड क्या है? बहुत कम है, इसलिए यहाँ का प्रेशर क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऊपर वाले से। ऊपर में प्रेशर कम रहेगा, इधर का प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से इस रूफ के ऊपर फोर्स लगेगा और ये रूफ क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा। बस हो गया, यही एप्लीकेशन है।
ये छत उड़ जाता है, रूफ उड़ जाती है। बात समझ में? चलो इसको लिख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या था बताओ? स्पीड ऑफ क्या? इफ्लक्स, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, इफ्लक्स। तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स, तो इफ्लक्स का मतलब क्या होता है? इफ्लक्स का मतलब स्पीड का, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, तो इफ्लक्स का मतलब क्या होता है? इफ्लक्स यानी क्या होता है? जो लिक्विड फ्लो होता है किसी कंटेनर, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर से लिक्विड फ्लो हो रहा है, मतलब लिक्विड बाहर निकल रहा है, फ्लूइड आउटलेट, फ्लूइड बाहर निकल रहा है। तो फ्लूइड बाहर निकल रहा है तो उसको इफ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लूइड बाहर निकलेगा आउटलेट से तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो वो स्पीड किसने डिस्कवर किया? टॉरिसली ने, टॉरिसली नाम के साइंटिस्ट ने वो स्पीड डिस्कवर किया। और वो जो स्पीड जो थी बिल्कुल किस तरह थी? कोई बॉडी फ्रीली फॉल होती है, कोई बॉडी फ्रीली फॉल होती है तो उसकी स्पीड जो होती है उसकी स्पीड को आइडेंटिकल, ये इफ्लक्स की स्पीड होती है। मतलब लिक्विड जो फ्लो होता है, किसी कंटेनर के में लिक्विड है, उसमें छोटा सा होल है, तो होल को क्या नाम है? ऑरिफिस। इसलिए ऑरिफिस, ऑरिफिस है ना, छोटा सा होल रहेगा, छोटे से होल में से जो लिक्विड निकलेगा तो उसकी स्पीड जो होगी, उसकी स्पीड बिल्कुल किस तरह होगी? तो एयर में कोई बॉडी फ्रीली फॉल होती है उसकी स्पीड आइडेंटिकल होगी। और वो स्पीड जो होगी, स्पीड जो होगी, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, वो टॉरिसली ने बताया कि वो जो स्पीड जो होती है बिल्कुल बॉडी जो फ्रीली फॉल होती है उसकी स्पीड के आइडेंटिकल होती है। और एक्चुअली वो स्पीड क्या होती है? √2gh। ये हमको लाना है एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, यहाँ पे जो स्पीड है वो v1 है, और यहाँ पे जो लिक्विड फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, तो उसकी स्पीड v1 है, और जो बाहर निकलता है उसकी स्पीड v2 है। तो v2 जो होगी वो √2gh होगी, हमको फाइंड आउट करना है। तो इस स्पीड का एक्सप्रेशन निकालने के लिए, एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ये मुझे फाइंड करने के लिए मुझे कंसिडर करना पड़ेगा एक लिक्विड जिसकी डेंसिटी होगी रो, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये फ्लूइड की क्या होगी? डेंसिटी होगी। जो फ्लूइड मैंने कंसिडर किया, ये फ्लूइड किसके अंदर है? तो किसी कंटेनर के अंदर है, और उस लिक्विड का जो सरफेस एरिया है वो है A1 यहाँ पे, और ये पे A2 जो है ये फ्री सरफेस का एरिया है, फ्री सरफेस का, और A2 जो है ये एरिया है किसका? ऑरिफिस का, मतलब यहाँ पे जो लिक्विड निकलेगा उसका एरिया। V1 क्या है आपको पता हो गया, V2 भी क्या हो गया पता हो गया। V2 इधर वाली स्पीड, और ये इफ्लक्स की स्पीड, यहाँ पे जो स्पीड होगी V2, ये इफ्लक्स की स्पीड होगी जो हमको फाइंड आउट करना है। फिर बता, यहाँ का प्रेशर, ये जो इनलेट है और ये आउटलेट दोनों एटमॉस्फेयर में है, तो दोनों का जो प्रेशर रहेगा वो बराबरी करेगा, P और P नॉट दोनों बराबर रहेगा। और ये अगर फ्री सरफेस, ये फ्री सरफेस ऑरिफिस से अगर h हाइट पे है, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा? प्रेशर एनर्जी आपको पता है, प्रेशर एनर्जी प्लस क्या होता है? ये पूछ दो, इसको हटा दो। प्रेशर एनर्जी जो होती है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 काइनेटिक एनर्जी रो V1 का स्क्वायर, इधर वाली V1 का स्क्वायर। और प्रेशर क्या होगा? प्रेशर एनर्जी P होगा, तो P किसके बराबर है? P नॉट के बराबर है, तो इसको हम P नॉट लिख सकते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ρgh इक्वल टू, अभी बात करेंगे ऑरिफिस की तरफ फोकस करेंगे, या फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड की तरफ का फंडा होगा। अब ऑरिफिस की तरफ बात करेंगे। प्रेशर P नॉट, काइनेटिक एनर्जी 1/2 रो V2 का स्क्वायर, और यहाँ हाइट नहीं है, ऑरिफिस की तरफ हाइट नहीं है, इसलिए वो नहीं आएगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। जो बॉटम पे हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया, और ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0 होती है। अब बताओ, ये प्रेशर से ये वाला प्रेशर कट गया, ओके, रो भी कट रहा है सब में, रो से अगर डिवाइड कर दूं तो रो पूरी, इधर भी रो है उधर भी रो है, तो रो भी कट जाता है, तो बचेगा क्या? 1/2 V1 का स्क्वायर प्लस GH बचेगा, और इक्वल टू 1/2 V2 का स्क्वायर बचेगा मात्र। तो मुझे V2 निकालना है, V1 को गायब करना है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं फिलहाल के लिए। तो V2 को निकालने के लिए V1 को गायब करना है, और उसको GH के फॉर्म में लाना है अपने को। तो V2 जो निकले, V1 जो निकलेगा, तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है कि यहाँ पे एरिया A2 है, एरिया कम है, तो यहाँ स्पीड ज्यादा होगी V2, यहाँ एरिया ज्यादा है तो यहाँ स्पीड क्या होगी? कम होगी। लेकिन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है,
एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कैसा होता है, कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट और यहाँ पे एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट दोनों इक्वल होगा। मतलब a1 v1 और a2 v2 दोनों क्या होगा, बराबर का होगा। और v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 v2 बाय क्या होगा, a1 होगा। ये v1 की वैल्यू डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, बताओ 1/2 v1 की जगह ये आ जाएगा a2 बाय a1 v2 का स्क्वायर होगा, और प्लस gh इक्वल टू 1/2 v2 का स्क्वायर। ओके, अब v2 वाले को एक तरफ ले जाएंगे, इसको उधर ले गया, जितना gh बचेगा 1/2 v2 का स्क्वायर, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 a2 बाई a1 का भी स्क्वायर होगा, और v2 का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत, तो v2 का स्क्वायर क्या निकल जाएगा, कॉमन gh 1/2 v2 का स्क्वायर 1/2 v2 का स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। तो 1/2 v2 का स्क्वायर कॉमन निकल गया, या कुछ नहीं बचा है, क्या बचा, 1 बचा, 1 माइनस ये 1/2 v2 का स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो बचेगा क्या, a2 बाय a1 पूरे का फुल स्क्वायर, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया इसे। अब बताओ a2 जो है वो बहुत छोटा है a1 से, a2 जो है वेरी लेस देन a1, तो बट यहाँ लिखना पड़ेगा a2 इज वेरी लेस देन a1, तो ये नियर अबाउट 0 के बराबर हो जाता है। तो 1 माइनस 0, तो gh इक्वल टू 1/2, ये डिवाइड वाला जो 2 है इंटू में आ जाएगा, तो 2gh हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, v2 का स्क्वायर बचेगा, और ये ब्रैकेट में 1 माइनस ये 0 होगा, क्योंकि ये 2 बहुत छोटा है, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 माइनस 0 क्या होगा, 1h होगा, मतलब v2 का स्क्वायर बचेगा, तो 2gh इक्वल टू v2 का स्क्वायर, तो v2 यानी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 12gh। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। मतलब जो ऑरिफिस, मतलब इस होल में से जो लिक्विड बाहर निकलेगा, तो उसकी स्पीड जो होगी वो रूट ऑफ 2gh होगी। यही हमको एक्सप्रेशन डिराइव करना है, ठीक है। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, यहां से लिखना स्टार्ट करोगे। हाँ, तो ये फिफ्थ एप्लीकेशन है बर्नौली इक्वेशन का, वेंटरी ट्यूब से क्या निकाल सकते हैं, तो वेंटरी ट्यूब का यूज होता है क्या मेजर करने के लिए, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इन द ट्यूब। किसी ट्यूब के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, ये हम वेंटरी ट्यूब से निकाल सकते हैं। तो वेंटरी ट्यूब इज यूज टू मेजर, इसका काम क्या होता है, ये यूज होती है क्या मेजर करने के लिए, यूज टू मेजर स्पीड ऑफ क्या फ्लो ऑफ फ्लूइड इन द ट्यूब। किसी ट्यूब के अंदर जब फ्लूइड फ्लो होता है तो उसकी स्पीड क्या होगी, वो हम निकाल सकते हैं। अब बताओ ये जो वेंटरी ट्यूब के अंदर कुछ कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं, देखो कॉन्स्ट्रिक्शन है, दबाव होता है, मतलब यहाँ थोड़ी मोटी होती है, यहाँ थोड़ी कम, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो जैसे फ्लूइड कॉन्स्ट्रिक्शन में जाता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होता है। तो यहाँ स्पीड कम हो जाती है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बर्नौली इक्वेशन के हिसाब से। कॉन्स्ट्रिक्शन में जब फ्लूइड जाता है उसकी स्पीड, कॉन्स्ट्रिक्शन का एरिया छोटा होता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से इसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो स्पीड बढ़ जाती है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन के हिसाब से। तो बर्नौली इक्वेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, बर्नौली इक्वेशन के हिसाब से यहाँ प्रेशर क्या है, P1 है, तो डेंसिटी क्या है, 1/2 रो V1 का स्क्वायर। अब यहाँ हाइट का फिलहाल कोई लोचा नहीं है, तो प्रेशर पर यूनिट वैल्यू में एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वैल्यू इक्वल टू, उधर प्रेशर क्या होगा P2 और काइनेटिक एनर्जी 1/2 रो V2 का स्क्वायर हो जाएगा। प्रेशर यूनिट हमको एक तरफ ला लिया, P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस लाना चाहते हो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 रो V2 का स्क्वायर, ये उधर चला गया तो माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर। ओके, अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे कुछ 2 वर्टिकल ट्यूब लगा दिया, ये एक वर्टिकल ट्यूब यहाँ लगा दिया, ठीक है, ये वर्टिकल ट्यूब यहाँ लगा दिया, और यहाँ पे एक वर्टिकल ट्यूब लगा दिया ऐसी, ठीक है। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस
ये लिक्विड राइज होगा। तो यहाँ पे जो लिक्विड राइज होगा, यहाँ तक राइज होगा, यहाँ पे लिक्विड राइज होगा। देखो यहाँ पे लिक्विड जो राइज हो रहा है वो हाइट एस तक लिक्विड राइज होता है। तो हाइट जब आएगा, लिक्विड राइज होगा एक हाइट तक, तो हाइट पे कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो जो प्रेशर डिफरेंस जो रहेगा P1 माइनस P2 वो बराबर पोटेंशियल रो जी एच के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर रो जी एच इक्वल टू क्या होगा? 1/2 रो, यहाँ 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर। तो 1/2 रो कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा? रो जी एच इक्वल टू 1/2 रो कॉमन निकल गया तो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर बचा। देखो तो रो से रो क्या हो गया? कैंसिल, डिवाइड वाला 2 इधर आ जाएगा तो 2GH इक्वल टू V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। देयरफॉर V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर इक्वल टू 2GH। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से हम V1 को भी फाइंड कर सकते हैं, V2 को भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब जो फ्लो, लिक्विड का फ्लो हो रहा है ट्यूब के अंदर से, तो उसकी स्पीड हम किसी भी पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन का यूज हुआ, ये वेंटरी ट्यूब बर्नौली प्रिंसिपल का एक एप्लीकेशन हो गया। चलो इसको लिखो।